यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अन्य बागियों के लिए उत्तराखंड में रास्ता खुलने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने तीखे अंदाज में जवाब दिया है। हरीश रावत ने कहा कि वर्ष 2016 में सदन के पटल पर पैसों में बिककर जिन लोगों ने उनकी सरकार गिराई थी वह लोग महापापी हैं। हरीश रावत ने कहा कि यह लोग जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं उनके रहते कांग्रेस में इनकी एंट्री नहीं हो सकती। हरीश रावत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि फिर भी ऐसे महापापी कांग्रेस में आना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने पाप को स्वीकार करना ही पड़ेगा, सार्वजनिक तौर पर खेद प्रकट करना पड़ेगा। वो चाहे तो अपने कुल देवता के सम्मुख भी ऐसा कर सकते हैं। बिना माफी ऐसे लोग कांग्रेस में प्रवेश करते हैं तो यह उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि यह सवाल सिर्फ उनकी सरकार गिराने का नहीं है, यह सवाल उत्तराखंड की मूल मान्यता और यहाँ की राजनीतिक संस्कृति पर भी एक काले धब्बे की तरह है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल ने परेशानी को देखते हुए आखिर महंगे दामों पर ही नेशनल एक्सचेंज से बिजली खरीद ली है। यह बिजली बुधवार को मिलेगी। यूपीसीएल का दावा है कि इसके आने से बिजली किल्लत पर काबू करते हुए बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे की ही कटौती होगी। दरअसल नेशनल एक्सचेंज में बिजली के भारी दामों की वजह से 6 दिन से यूपीसीएल बिजली नहीं खरीद रहा था। इस वजह से प्रदेश में करीब 4 से 5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी हो रही थी, जिसकी भरपाई रोस्टर यानी अलग अलग जगहों पर बिजली कटौती से की जा रही थी। यूपीसीएल के मुताबिक बुधवार को यह दिक्कत कम होगी क्योंकि उन्होंने नेशनल एक्सचेंज से 7 से 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से 26 लाख यूनिट बिजली खरीद ली है, जो बुधवार को मिलेगी। इसके बाद करीब 16 लाख यूनिट बिजली की कमी रह जाएगी, जिसकी भरपाई रोस्टर से करनी है। देहरादून जिले के सेलाकुई में मंगलवार देर रात हुए भीषण हादसे 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान 3 छात्र कंटेनर और डंपर की चपेट में आकर नीचे दब गए, जिसके बाद 2 छात्रों की मौत हो गई। एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं दोनों वाहनों के चालक और डंपर का हेल्पर भी घायल है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक जरूरतमंद बेटी की बीपीएड की पढ़ाई के लिए उसकी मां को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेंट की। वन मंत्री के पीआरओ ने बताया कि कलालघाटी निवासी सहायतार्थ महिला के पति का देहांत हो चुका है। उनकी 3 बेटियां हैं। वो किसी तरह तीनों बेटियों का भरण पोषण करने के साथ ही उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन कर रही हैं। बेटी की प्रतिभा को देखते हुए वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बीपीएड कोर्स कराने के लिए सहायतार्थ महिला को व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए की धनराशि भेंट की। कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार की ऋषिकुल कॉलोनी में डेंगू मरीज की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉलोनी पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और जमा पानी को हटवाया। हरिद्वार जिले में अभी तक डेंगू के 17 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश मरीज ठीक हो चुके हैं। ऋषिकुल कॉलोनी के एक डेंगू मरीज का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। उसकी तबीयत अधिक खराब होने से उसे ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को सोमवार को उसकी डेंगू से मौत होने की पुष्टि नहीं हो सकी थी। बैंक के एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था और बैंक के बाहर लग रहे जाम को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बैंक प्रबंधकों की बैठक ली और बैंक अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं होने पर सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। कोटद्वार कोतवाली में आयोजित बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने सभी बैंक प्रबंधकों से कहा कि अधिकतर बैंकों के एटीएम में गार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी बुजुर्गों और महिलाओं के साथ ठगी कर रहे हैं। उन्होंने सभी बैंकों को अपने एटीएम में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चेताया कि एटीएम में गार्ड नहीं होने के कारण ठगी होने पर संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने बैंक शाखा प्रबंधक को जल्द से जल्द बैंक की पार्किंग की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए। सीओ अनिल जोशी ने कहा कि बढ़ रहे साइबर अपराध को देखते हुए बैंक के अंदर और बाहर साइबर अपराध से बचने से संबंधित आवश्यक जानकारी का बोर्ड लगाना चाहिए।